हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अपने घर पे सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो देश में आर्थिक संकट चल रहा है वो है गैस का संकट। गैस सिलेंडर की हाहाकार चारों तरफ देश में एक ही बात बनी हुई है कि गैस कहाँ से मिले, कहाँ से मिले। कहीं पे महंगा मिल रहा है, कहीं पे मिल ही नहीं रही है। सो देश में इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है गैस का। ठीक है, गैस सिलेंडर LPG जिसे बोलते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो खाना बनाने के काम आते हैं, वो नहीं मिल पा रही है। सो इसका रीज़न क्या है, किस कारण से कमी आई है, क्या रीज़न है। ईरान इजराइल US में जो वॉर छिड़ा हुआ है उसके बारे में, कहाँ से उसका स्टार्ट हुआ है, क्या उसके कारण है, भारत पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसकी वजह से कमी आई है बेसिकली, और कहाँ सरकार की हुई है इसमें चूक। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानने को मिलेगा बेसिकली। सो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे और हर एक फैक्ट पे बात करेंगे। बेसिकली आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस आई हुई हैं जिनमें डेटा दिखाया जा रहा है बेसिकली कि ये देखिए डेटा यहाँ से इतनी कमी हुई है, ये इसने इसको इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया, ये मसला है, मुद्दा है। नहीं, बट इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि असल में एक्चुअल हो कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसके कारण से इस चीज़ की कमी हुई है, जो कि देश में संकट चल रहा है गैस का। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा हमारा जो इंडियन ऑडियंस है, कोई भी भारतीय है या कोई भी आदमी किसी बैठ के किसी वीडियो में कोई डेटा देखना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। तो यही रीजन है, मैं डेटा ना दिखाते हुए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बताऊंगा कि असल में हो क्या रहा है, किस कारण से ये सब चीज़ों का सामना भारत को करना पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तेहरान में आयतुल्ला खामनेई, जो कि 32 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अपने सभी 40 से 50 सीनियर लीडर्स के साथ वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहीं पे मिसाइल के थ्रू उन पर हमला किया जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला होता है और उसमें सबके सब लोग मारे जाते हैं, जिसमें खामनेई का पूरा परिवार जो है मारा जाता है। उसकी बेटी, उसका दामाद, उसकी पोती और कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी जो है निधन हो जाता है। 28 फरवरी को ये वारदात हुई है, जिसका जिम्मा लिया है इसराइल ने। इसराइल के साथ जो है US भी है, अमेरिका भी है, दोनों जो है इसको जंग को ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं। रीजन बहुत से अलग अलग बताए जा रहे हैं, जैसे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे थे जिनको कि UN और दूसरे कंट्रीज अलाउ नहीं करता, या दूसरे रीजन है, या कोई बॉन्ड इशू है, या कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि पहले से चला आ रहा है। ठीक है, बहुत से रीजन बताए जा रहे हैं जो कि अभी क्लियर नहीं है। पर मेन चीज क्या है, खामनेई आयतुल्ला जो कि बैच सेवर के थे, उनकी मौत हो जाती है तेहरान में। और जवाबी कार्रवाई में ईरान भी हमले करता है इन दूसरी कंट्रीज पर। US जो सैन्य अड्डे हैं उनके ऊपर करता है, और जो कि मिडल ईस्ट के जो देश हैं उन पे भी जो है हमले किए जाते हैं ईरान के द्वारा, राइट। जो कि बाय डिफॉल्ट जो है US को सपोर्ट करते हैं बेसिकली। सो उसमें बहुत सारे बहरीन, कतर है, ओमान है, राइट। दुबई में आपने देखा होगा, वहाँ पे ब्लास्ट किया है। तो जहाँ पे भी US के सैन्य अड्डे बने हुए हैं, बेसिकली 14 से 15 कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की, जो कि ईरान जिन पे हमला कर रहा है। उधर साइड इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। सो ये सिनेरियो बना हुआ है बेसिकली जंग का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बेसिकली ये बहुत ही रेयर देखने को मिला है। कंट्री टू कंट्री वार बहुत आपने देखी होगी, पर जहाँ पे 15-16 देश एक तरफ है और 2-3 देश एक तरफ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा माहौल बन रहा है कि लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है। ठीक है, अभी की कंडीशन ये है। सो इसका इम्पैक्ट क्या है बेसिकली, ईरान कह रहा है अगर हमले नहीं रुके सो बहुत हानि हो सकती है दोनों देशों के लिए। ठीक है, पर हमले लगातार जारी हैं दोनों तरफ से फिलहाल। अब इसका इकोनॉमी पे और दूसरे देशों पे और पूरे भारत पे और पूरी दुनिया में इसका क्या असर पड़ रहा है, उस पर हम बात करते हैं। सो बेसिकली जवाबी कार्रवाई में सभी देश एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, इसराइल ने जो है लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के चीफ को मार डाला। ठीक है, इसी के अवज में, इसी के दूसरी तरफ ईरान ने भी जो है अमेरिकी सैन्य अड्डे पे हमला किया है लेबनान में। सो इस तरह की वार ये चल रही है। ठीक है, अब इसका क्या असर पड़ रहा है बेसिकली, ये जो क्राइसिस चल रहा है ओवरऑल हर कंट्री, कुछ कंट्री इस तरफ है। तीसरी बात यह है कि ईरान ने जो है, जो कि नाटो की कंट्रीज हैं, नाटो की जो यूनिट है एक, बेसिकली फ्रांस है, इटली है, उसमें ब्रिटेन है, उन पे भी, वहाँ भी अमेरिका के जो सैन्य अड्डे उन पर भी हमला किया बेसिकली। तो वो भी अगेंस्ट हो गई है। अब 3 तरफ से ईरान जो है घिरा हुआ है। इधर US इजराइल है, उधर 15-16 मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, तीसरी तरफ नाटो की कंट्रीज है। 3 तरफ से वार हो रही है लगातार, एक बीच में ईरान है, राइट। मैं डिपेंड नहीं कर रहा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं है, बेसिकली स्थिति क्या बनी है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये माहौल है। और अब इस बीच में जो है क्राइसिस क्या हो रहा है और जो ग्लोबली कैसे इम्पैक्ट हो रहा है देश, अब हम उस पर बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, आपको सबसे बड़ा, आपको सभी को पता है कि जो ईरान है, इराक है या मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर हैं वो ऑयल के, नेचुरल गैस, ऑयल और नेचुरल गैस के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं। ठीक है, सारी दुनिया में सप्लाई जाती है, सब कंट्री में जाती है, भारत में भी आती है वहाँ से। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है, जो कच्चा तेल है, जो प्राकृतिक गैस है, उसकी सप्लाई पे रोक लग गई है।
रोक लग गई है, कच्चा तेल नहीं आएगा तो कैसे रिफाइंड होके वो भारत में सप्लाई में दूसरी कंट्रीज में कैसे जाएगा। सबसे बड़ा संकट यही बना हुआ है। सब जो रास्ता है, पानी का रास्ता है, समुद्र के रास्ते जो कच्चा तेल प्राकृतिक गैस आती है बेसिकली, उसी रास्ते के ऊपर हमले हो रहे हैं इस समय, और उसे कर दिया गया है बिल्कुल बंद। जब बंद कर दिया गया है तो अब कैसे सप्लाई हो आगे और कैसे दूसरे देशों में सप्लाई जाए, तो संकट होना लाजमी है। ठीक है, अगर रास्ता खुलता है तो कच्चा तेल जो है वो भारत में आएगा और उसको रिफाइनरी होकर उसकी एलपीजी, सीएनजी जो गाड़ियों में चलाते हैं, जिसमें घर में खाना बनता है एलपीजी पे, ठीक है, या पेट्रोल है, कैसे मतलब उस तरह की सप्लाई को जो है दोबारा से जारी किया जाएगा। अभी वो बंद है। सो बेसिकली इसमें सरकार का एक मुझे फेलियर ये लगता है कि अगर किसी भी देश में कोई संकट की स्थिति बनती है बेसिकली, ठीक है, किसी भी देश में, सो उसके पास 40 से 50 दिन का सर्वाइव करने का खाद्य सामग्री कुछ भी होना चाहिए। पेट्रोल है, एलपीजी है, गैस है, किसी तरह का भी है जो कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है बेसिकली, वो सामान हमारे पास होना चाहिए। ये नहीं कि 2-3 दिन में, अभी 4-5 दिन हुए जंग को होते हुए बेसिकली, 28 तारीख से 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो भी दिन हो चुके हैं बेसिकली, तो उसमें जो है 3 से 5 दिन में सभी जो है सप्लाई बंद हो गई है बेसिकली गैस की पूरे देश में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इकोनॉमिकल जो ह्रास हो रहा है हमारे देश में बेसिकली, आपने देखा होगा चेन्नई, मुंबई, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, सारे देश में, पूरे भारत में बड़े बड़े शहरों में जो होटल इंडस्ट्री है, जो कमर्शियल गैस है बेसिकली, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है, वो मिलना बिल्कुल बंद हो गए हैं। बुकिंग तो हो ही नहीं रही है, मिल भी नहीं रही है, ब्लैक में कालाबाजारी का काम चालू है। ये पूरे मतलब कहते हैं इंडिया की हालत हो गई है। सो बेसिकली इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं भारत जो विदेश में जो वॉर चल रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे देश की इकोनॉमी पे। हमारे कमर्शियल जो रेस्टोरेंट है, होटल हैं, ठीक है, उनको कमर्शियल सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है बेसिकली, गैस प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी तो कैसे होटल चलेगा। आज आप ये देख रहे होंगे वीडियो, देखिए कुछ मेरे पास एग्जांपल्स हैं और कुछ सिनेरियो हैं जहाँ पे कस्टमर और जो होटल मालिक है अपने जो है दुख दर्द को बयान कर रहे हैं। गैस निकलता था, आप कह रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है? खाली कर दी मैंने, पूरी दुकान खाली कर दी। ये देखो कैमरा दिखाओ इधर। आप कह रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है? खाली कर दी मैंने, पूरी दुकान खाली कर दी। ये देखो कैमरा दिखाओ इधर। सो इन वीडियो को देखकर आपने बेसिकली जाना होगा कि जो देश के महानगर है, शहर है बड़े बड़े भारत के, उनमें कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद हो चुकी है, वो बेसिकली बंद हो चुके हैं, रेवेन्यू जनरेट होना बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल इनडायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी इकोनॉमी से, ठीक है। जिन देशों के बीच युद्ध चल रहा है, भारत की इकोनॉमी कैसे इफेक्ट हो रही है, इफेक्ट होने का कारण क्या है, क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार पहले से तैयार नहीं है, उसके पास बैकअप नहीं था। 40 से 50 दिन का मैंने इससे पहले बोला है कि होना चाहिए कि सप्लाई रुके ना, आम जनता तक पहुंचे। जो रोज का खाने कमाने वाला है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है बेसिकली, ठीक है, जिसमें मैं भी हूँ। और उसमें आप देख रहे हो कि बहुत लोगों ने जो है कि इंडक्शन का चूल्हा ऑर्डर शुरू कर दिया है, सोचने लगे कि आज कैसे सर्वे करेंगे अगर गैस सप्लाई नहीं होती। हालांकि अभी सुनने में आया कि सप्लाई कंटिन्यू कर दी गई है, वहाँ से कच्चे तेल का निर्यात जो है दोबारा स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज उससे पहले उस पर हमले हो रहे थे। और आपने देखा सुना भी है कि जो है 2-3 जो है बड़े बड़े जहाज जो लेके जा रहे थे, ये प्राकृतिक जो पेट्रोलियम है या खाने का या कच्चा तेल है, उस पर ऊपर हमला हुआ है। वो भी 2-3 दिन पहले रिसेंटली हुआ है, ठीक है। और इसके दूसरा पार्ट ये है, युद्ध चल रहा है, खामने की मौत हुई है, उससे युद्ध शुरू हुआ है, युद्ध चल रहा है कंटिन्यू, इफेक्ट हो रही है हर देश, पूरी दुनिया का हर आम आदमी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं सोच में है, संकट में है कि कैसे होगा आगे, सोचना बनता भी है बेसिकली, पर सरकार को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए था। अब तीसरी तस्वीर क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। कुछ लोग सरकार को घेर रहे हैं, ठीक है। ये टाइम सरकार को घेरने का नहीं है कि उसको, एक बार मोदी जी ने बोला था कि नाली के पानी से आप जो है खाना बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं, ठीक है। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। उस नाली में स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहां गैस भी निकलता है। क्या बात कर रहे हैं? तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी, ठीक है गाइज, ये वीडियो आपने देखी, ठीक है। सो रदर दैन कि हम अपने देश के आदमी को या अपने जो आसपास रहने वाले हैं, सरकार को उस पर उंगली उठाए, सवाल उठाना बनता है, पर ना कि उस ऐसे पॉइंट को लेकर उसे टारगेट करते रहें कि इसने तो ऐसे बोला था, ऐसे बना लो, सरकार जमीन नहीं। इससे अराजकता का माहौल फैलता है, अपने देश में ही हबड़ दबड़ वाला माहौल हो जाता है, ठीक है। सब लोग कटाक्ष करने लगते हैं, सोशल मीडिया पर आ जाते हैं कि ये तो ऐसा बोला था, अब बताओ कैसे होगा, ठीक है। कैसे जिएगी जनता, ऐसे जिएगी नहीं।
शांति से उसका रेजोल्यूशन किया जाता है बेसिकली, और धीरे धीरे हो भी जाएगा। तो बेसिकली मेरा पॉइंट यही था इस वीडियो के माध्यम से, ताकि मैं आपको साफ सीधे शब्दों में बता सकूं कि बेसिकली देश में चल क्या रहा है। हर कोई इन्फॉर्मेशन, हर कोई जो है वीडियोग्राफिक तरीके से, वीएफएक्स तरीके से, डेटा के बिहाफ पे इन्फॉर्मेशन नहीं देखना चाहता। वो समझना चाहता है कि बेसिकली हो क्या रहा है, इस संकट आ रहा है, क्यों आ रहा है। खामनी की जो आयतुल्ला की मृत्यु हुई है, ठीक है, किस देश ने हमला किया, इजराइल ने हमला किया बेसिकली, और वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है, अभी भी वो चल रहा है बेसिकली। उसके कारण से सप्लाई रुक गई, जिससे भारत की इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, सिलेंडर गैस नहीं मिल पा रहा है, हाहाकार मचा हुआ चारों तरफ। ये है रीजन, क्योंकि सप्लाई वहाँ पे जिस रास्ते से ऑयल आता है वहाँ पे जो है हवाई हमले हो रहे हैं बेसिकली, इसलिए रोक दिया गया है। हर देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, जिनके बीच में ही विवाद शुरू हुआ है, ठीक है। रीजन क्या है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। कोई बायोलॉजिकली वेपन्स बना रहा है, जो कि इंटरनेशनल यूएन उसको अलाउ नहीं करता है बेसिकली, वो और दूसरे रीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि बी पॉजिटिव एंड अपने आसपास ध्यान रखें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। से गैस निकलता था